हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैप से, जो कि आप लोगों के एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो, यहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को क्वेश्चन से मिलते ही हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कारनाम मैप है, या जिसे हम के मैप बोलते हैं, ये 4 वेरिएबल का आप लोगों के एग्जाम में आता है। ठीक है, हमने आप लोगों को 2 वेरिएबल का भी बताया, 3 वेरिएबल का भी बता रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चंस भी आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में कराए थे। आज के सेशन में एक क्वेश्चन और देख लेंगे, जिससे आप लोगों का जो भी डाउट होगा या फिर जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं वो आपसे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, निश्चित ही आप लोगों को इस चैनल से मदद मिलेगी। दोस्तों, हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास की, तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जो कि बेसिकली आप लोगों के 2 लेक्चर्स आप लोगों के ऐप पे हो चुके हैं। चैप्टर 3 के बोल रहा हूँ, चैप्टर 3 के 2 लेक्चर्स आपके ऐप पे हो चुके हैं, और आप लोगों का जो के मैप है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को यूट्यूब पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ऐप पे इनरोल नहीं किए हैं क्लास को, तो जल्दी से जल्दी क्लास को इनरोल कर लेंगे। आप लोगों की पूरी जो क्लास की फीस है दोस्तों, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को ही नहीं लेके, यानी जो भी सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट को आप लोगों को बताया जा रहा है, चारों सब्जेक्ट की जो फीस है 199 रुपये आप लोगों को रखी गई है। ठीक है, बहुत ही कम फीस में आप लोगों को इतनी सारी अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं जो कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मशीन काफ़ी हद तक आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। आप लोग मशीन की क्लास करना चाहते हैं अच्छे वे में, तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई अपने क्लास के बारे में कि आज का हमारा जो क्लास है ये किस लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से कुछ इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। क्या रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा कि के मैप विधि से इसे सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्या कहेगा, के मैप विधि से इसे सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देख रहे हैं y इक्वल टू क्या दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट है, प्लस ए बी सी है, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल, ए बी सी कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों 3 वेरिएबल के लिए कितने बॉक्स बनते थे, तो आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि सर 3 वेरिएबल के लिए हमारे 8 बॉक्स बनते थे। कितने बॉक्स बनते थे दोस्त, 8 बॉक्स बनते थे। तो बेसिकली आप लोगों को 8 बॉक्स बना लेना है। चलिए, 1 बॉक्स बन गया, 2 बन गए और 4 8 बन गए, यानी 1 2 3 4 4 4 8 बॉक्स बन गए। दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखा करते थे, यहाँ पे हम ए एंड बी लिखा करते थे, और यहाँ मेरा सी होता था। यहाँ पे लिखने का जो तरीका होता था, यहाँ पे हम ए बी लिखते चले जाते थे। आप लोगों को पहले ए बी लिखना है, ऐसे ही ए बी लिखना चले जाना है। ठीक है, अभी क्या करना है ये भी मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों पे कॉम्प्लीमेंट रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ए पे कॉम्प्लीमेंट रखते हैं, यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता, यहाँ पे बी पे कॉम्प्लीमेंट रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं, सी पे कॉम्प्लीमेंट रहता है, यहाँ पे हमारा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पे ए बी सी, यानी ए बी सी कहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जहाँ पे हम इसका गुणा अगर इसमें कर देते हैं, यानी इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। और ए आएगा कहाँ पे, इसी वाले खाने में तो आएगा, यहाँ वाले खाने में तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर इसका हम गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। इसका गुणा यहाँ से करके यहाँ पे लिखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसका भी गुणा यहाँ पे कर लीजिए, क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से इसका गुणा करिए, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। वहीं पे सिमिलरली हमें यहाँ पे ए बी सी मिल जाएगा। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे करिए तो क्या मिल जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। वहीं यहाँ पे हम करते हैं तो हमें मिल जाता है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी मिल जाता है। तो इतना जो गुणा है दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को भरना है ये तो आप लोगों को पता है, क्या क्या भरना है हमें। ठीक है, हमें क्या क्या दिया है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट दिया है, यानी यहाँ पे हम कुछ ऐसे नंबर को लिख देते हैं जो कि हमें पता चले कि ये नंबर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी की जगह पे हम 1 भर देते हैं। ठीक है, 1 आई होप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है,
और क्या है दोस्तों, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट है। देख लीजिए ए बी सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है, कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 भर दिया। ठीक है, अब ए बी सी कहाँ पे है, तो दोस्तों यहाँ पे है ए बी सी यहाँ पे 1 भर दीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहेंगे, आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। ए बी, अब देख रहे हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ मिल गया। ठीक है, क्या दोस्तों हम इसको एक बार और बना लें ताकि हमारा ये बहुत अच्छे वे में क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से इसको बना देता हूँ यहीं पे। ठीक है, अब मैं केवल नंबर को भरूंगा, ना कि ये जो डिजिट जो यहाँ पे ABC लिखे हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हैं, इनको मैं यहाँ पे नहीं भरता हूँ। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो मेरा यहाँ पे एक नंबर है, देख लीजिए यहाँ पे है, इसको अलग पेन से देखते हैं हम, कलर मेरा अलग होना चाहिए। यहाँ 1 भर दिए, यहाँ इस वाले टर्म में हमें नंबर को भरना है, जैसे यहाँ मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे है मेरा, तो यहाँ पे भी नंबर 1 होना चाहिए, और एक हमारा 1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी मेरा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे थे कुछ फॉर्मेट भरने का तरीका जो था, इसको हमने आप लोगों को दिखाया। ए बी रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा। अब यहाँ पे भी लिख लीजिए क्या आना है आंसर इसका, इसको भी तो हमें बताना है। चलिए इसको भी लिख लीजिए, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें बनाना क्या था सर, हमने आप लोगों को बताया था, सर आपने बताया था हमें कि यहाँ पे हमें पेयर बनाना होता है पहले। चलिए एक पेयर तो मेरा इसका बन जाएगा, एक पेयर मेरा ये बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, मैं इस पेयर को, इस वाले नंबर को यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसको बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसको तो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं ही। ठीक है, चलिए अब इसका मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट y इक्वल टू हम लिखेंगे, तो कॉमन पॉइंट क्या है दोस्तों, इसके लिए हमारा ए बी है, और देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का जो मान होता है ये 1 होता है, हमने आप लोगों को कई बार बता रखा है। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को सभी को पता है। चलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए सर ये तो आपने बताया था सर, ये हमें तो पता हो गया, बट एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है सर, इसको भी समझा दीजिए तो बहुत अच्छी मेहरबानी हो जाती। ये कोने वाले हमें कम समझ में आते, कोने वाले भी समझ में आएंगे दोस्त। यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट को समझ लीजिए पहले, क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, प्लस कर लीजिए, प्लस करना होता है हमें, और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कॉमन पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, तो बोलिए, आप लोग बोल सकते हैं सर बी कॉमन पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए देखने को मिल रहा है। सर आपने बताया है कि इसका जो मान होता है 1 होता है, यानी जब हम 1 का गुणा बी में कर देंगे बी कॉम्प्लीमेंट में, तो सिमिलरली हमें बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर आपने बता दिया, यहाँ से तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट मिल ही गया, प्लस कर लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट हम लिख लेते हैं। सर क्या हमें ए भी लिखना होगा, जी हाँ, इसका गुणा होता था तो इसको भी लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है, जिसे हम बोलेंगे अपना 4 वेरिएबल का हमें के मैप कैसे बनाना होता है। दोस्तों हम अभी 3 वेरिएबल तक का जान चुके हैं, हमने अभी तक 3 वेरिएबल का जान रखा है। अब हम बात कर लेते हैं 4 वेरिएबल का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, अपने पेन को भी चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों के मैप फॉर 4 वेरिएबल। ठीक है, 4 वेरिएबल। ठीक है, हम अब किसके लिए ध्यान रख रहे हैं दोस्तों, 4 वेरिएबल के लिए ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, यही आपके एग्जाम में आता है। किसका आता है, यही सर, यही जो आप बता रहे हैं, यही तो हमें देखने को मिला था अगली बार। हमने आप लोगों को पेपर भी अपलोड कर दिया है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक पेपर को नहीं देखे हैं, पेपर को भी देख सकते हैं। ऐप पे आप लोगों का हर एक पेपर आप लोगों का बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा बात किया जा रहा है 4। ठीक है, चलिए सर ये हिंदी में इंग्लिश में लिखिए, सॉरी मैथ वाला टर्म यूज करिए, यहाँ पे हमें अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। ठीक है, 4 वेरिएबल का बताया जा रहा है। तो दोस्तों 4 वेरिएबल के लिए हम बताते हैं 2 के पावर n होता है। n क्या हो जाता है, यही नंबर जितने वेरिएबल का होता है इसे पावर पे n कर देते हैं।
तो 2 के पावर 4 कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 16 क्या बनने वाले होंगे दोस्तों, ये हमारा 16 सेल बनेगा। क्या बनेगा, 16 सेल बनेगा। अब दोस्तों हमें 16 सेल बनाना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या करना है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 16 सेल को हम कैसे बनाएंगे इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे हम 16 सेल को अपने बना लेते हैं। अरे यार क्या जा रहा है सर, पाई लाइन भी अच्छे से नहीं खींच पा रहे हैं आप। जी हाँ भाई, चलिए जो बन रहा है सही बन रहा है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। कितनी पाइयाँ होनी चाहिए इसके लिए, एक कितना 16 लिखना है ना, तो 16 के लिए वही कर लेते हैं, 3 पाई खींच लेते हैं ना। लाइनुआ बहुत टेढ़ी हो जा रही भाई। चलिए क्या हो गया, 1 यानी 4, 4 8, 4 12, 4 16 हो गया क्या, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12 4 16 हो गया ना। चलिए इस वाली लाइन को सर थोड़ा, ये वाली लाइनों को अच्छे से कर देते हैं भाई, बन रहा है अच्छे से बन जाए। एक लाइन यहाँ से हो जाए, एक लाइन यहाँ से हो जाए, एक लाइन मेरी यहाँ से हो जाए। अब तो ठीक से दिख रहा होगा भाई। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 4 वेरिएबल की जब भी बात की जाएगी, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हम ए एंड बी ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा अब 4 वेरिएबल है तो सी डी हो जाएगा, ठीक है। सी डी आपको जो आप लोग घर में देखते हो वो वाला नहीं है। अब दोस्तों लिखने का तरीका, अब जैसे हम ऊपर लिखते हैं सेम टू सेम नीचे भी वैसे ही लिखेंगे। ए बी हो जाएगा, यहाँ पे भी ए बी हम लेते हैं, यहाँ पे भी हम ए बी लेते हैं। यहाँ पे सर आप कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, यहाँ पे सिंगल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे बी वाले पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे हमें कैसे लिखना होता है ये भी बता दीजिए। सी डी लिख लीजिए, सी डी लिख लीजिए, सी डी लिखिए, सी डी लिख लीजिए। यहाँ पे सर दोनों में कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम। यहाँ पे 1 पे जैसे ये वाला हुआ है भाई, ये वाला टर्म जैसे हुआ है वैसे इसको भी, इस पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, इस पे डी वाले पे कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो नंबर्स भरे जाते हैं, अभी यहाँ से आप लोगों का यही वाला तो मेन है, यहाँ पे जो नंबर भरे जाएंगे उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा 0 भरा जाएगा, यहाँ पे 1 भरा जाएगा, यहाँ पे 3 भरा जाएगा, यहाँ पे 2 भरा जाएगा, यहाँ पे 4 भरा जाएगा, यहाँ पे 5 भरा जाएगा। चलिए इन नंबर को हम दूसरे पेन से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम दूसरे पेन से देख लेते हैं, हमारा इस वाले पेन को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या भर देते हैं, यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे मेरा 1 होता है भाई, यहाँ पे मेरा 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, और यहाँ पे देखिए 2 के बाद यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 3 के बाद यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, अब इस वाली लाइन को आप लोगों को छोड़ देना है। 7 हो गया, यहाँ पे 8 लिखिए, यहाँ पे 9 लिखिए, यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 11 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। चलिए 11 के बाद क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 14 नहीं होगा, यहाँ पे मेरा 15 होगा और यहाँ पे मेरा 14 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो यहाँ पे टेबल बन गया है, इस टेबल को जो भी स्टूडेंट्स याद कर लेता है उसका 5 नंबर तो कहीं नहीं गया है। जिस स्टूडेंट्स का ये टेबल याद हो जाएगा उसका 5 नंबर कहीं नहीं गया भाई, यही मेन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी गई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। अब दोस्तों अब इसके वेरिएबल कैसे बने, इसके कितने सेल बने, ये तो आप लोगों ने जान लिया। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर, इसको भी तो हमें बता दीजिए। चलिए भाई क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें सीखा जरूर है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस को बात कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ और इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे और याद करेंगे, समझेंगे, याद नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं याद किए जाते हैं, यहाँ पे लिखना है A B C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस एक इस टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ, एक नंबर वाला क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है।
डी, सी पे कॉम्प्लीमेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और प्लस है ए बी सी डी है, ठीक है। प्लस क्या है यहाँ पे होना चाहिए मेरा ए, मेरा होगा यहाँ पे एक और होगा ए बी, क्वेश्चन नहीं है सही से भाई यहाँ पे हमारे पास, इस दिक्कत तो ये पड़ रहा है ना, बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्तों इस पे बहुत मतलब कि इस मतलब डिजिटल मतलब जो हमारा टैब है इस पे हमारा बहुत अच्छे से राइटिंग नहीं बन रहा है, आप लोगों को समझना है बस भाई, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ भाई, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको समझ पाते हैं, ठीक है। अब भाई देखना है, बस आप लोगों को समझना है, आपको निगाहें यहीं पे रखना है, कहीं और पे भी नहीं, आप लोग कोई गाना वाना नहीं सुनेंगे, जब भी चीज़ें समझाई जाएंगी तो आपको गाना नहीं सुनना है, गाना कब सुनना है, जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं ये भी बताता हूँ गाना कब सुनना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन जब आप लोगों को सॉल्व करना होगा तो आप लोग जरूर गाना सुनते हुए सॉल्व किया करिए, आप लोगों का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे वे में सॉल्व होगा, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद रखना चाहिए कि क्वेश्चन हमें कैसे हल करना है। मेरा आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि जो मेरा मैथ है दोस्तों, मैथ था जो मैं आप लोगों के समय में जब मैं पढ़ता था, यानी जब मैं 3rd सेमेस्टर में था तो मेरा मैथ में 49 नंबर आया था। कितना? 49 नंबर। अब बात करते हैं 49 नंबर आया कैसे, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग भी ऐसा ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बस इसके बारे में आप लोगों को समझना है कि जब आप लोग पूरी चीज़ों को समझ लेते हैं तो अपने अपने कान में ईयरफोन लगाइए, और ईयरफोन को मतलब कोई भोजपुरी वाला गाना लगाइए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, चाहे भोजपुरी चाहे हिंदी। मैं तो बेसिकली भोजपुरी सुनता था, बहुत अच्छा लगता था, और जो क्वेश्चंस नहीं आते थे वो भी क्वेश्चंस उन गानों के माध्यम से, या उन गाना जब वो गाने चलते थे तो अच्छा उसी धुन में हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि एग्जाम पीरियड में भी हमें गाना देखने को मिला, ऐसा नहीं था, लेकिन सारी चीज़ें जो थी रिवीजन हुई थी और वो क्वेश्चंस जो थे मेरे सब कुछ हो गए थे। बस एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों जो कि कोई एस्पेक्ट नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन मैं गलत कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें बातें होती रहेंगी, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब ऐसे ही नहीं होती हैं कोई बातें, हवाबाजी में नहीं बोल देता हूँ। आप लोग जिसको भी स्टूडेंट्स को मतलब कि ये प्रॉब्लम हो कि सर ऐसा नहीं है कि आपका इतना नंबर नहीं आया होगा, तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल है भाई, टेलीग्राम पे जाइए, जहाँ पे फोटो होते हैं वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे इसको समझेंगे पहले, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे ए पे कॉम्प्लीमेंट रहेगा, यहाँ पे बी ए बी रहेगा, यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, बट यहाँ पे हमारा बी पे कॉम्प्लीमेंट रहेगा। सी डी पे आ जाइए, वही वाली बात, सी डी हो जाएगा, सी डी यहाँ पे सी पे कर लेते हैं, ठीक है। सी डी यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सी डी पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ किस पे हमारा कॉम्प्लीमेंट है, इसको तो आप लोगों को ध्यान में ही रखना है। दोस्तों एक बार मैं इसको, इस टेबल को पूरे अच्छे वे में आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कैसे सारी चीज़ों का गुणा हो रहा है, ये तो आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे गुणा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। इसका गुणा यहाँ पे कर लीजिए भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर ए बी सी डी, सभी पे कॉम्प्लीमेंट रहेगा यहाँ पे, जी हाँ सभी पे रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट बी पे नहीं रहेगा, यहाँ पे सी पे भी रहेगा, डी पे भी रहेगा, ठीक है। इसका गुणा यहाँ पे करिए, सर ए बी रहेगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा और आप लोगों को समझना है यहाँ पे चीज़ों को, लेक्चर कितना बड़ा रहा है इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग लेक्चर को बड़ा या छोटा देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग निश्चित ही क्लास को छोड़ सकते हैं, ठीक है, फिर आपको कोई नहीं बता पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम गुणा कैसे कर रहे हैं, जैसे आप बचपन में करते थे, इन सारी चीज़ों का गुणा यहाँ पे करते करते लिख दिया हमने। इसको लीजिए, इसमें गुणा करिए, तो जो चीज़ें पहले हैं उनको पहले रखिए, ए बी पहले हमारा, बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हमने लिख लिया है, ठीक है। अब क्या है मेरा, सी कॉम्प्लीमेंट है, डी है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही करिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी है, ठीक है। चलिए अब इसका गुणा यहाँ पे कर लीजिए, ए बी मेरा वैसे ही रहेगा, सी कॉम्प्लीमेंट है, डी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका गुणा यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे ए पे नहीं रहेगा भाई, हमने ए पे लग दिया है, ए पे नहीं रहेगा, अच्छा। अब ये देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, यहाँ से इसका गुणा कर रहे हैं, किसका गुणा कर रहे हैं भाई, इसका गुणा कर रहे हैं ना, यहाँ से इसका गुणा कर रहे हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा C कॉम्प्लीमेंट D हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा ना भाई। इसका गुणा करिए फिर से एक बार, तो यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट रहेगा, B कॉम्प्लीमेंट रहेगा, CD रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाइए, A कॉम्प्लीमेंट B रहेगा, CD हो जाएगा। यहाँ पे भी आ जाइए, क्या हो जाएगा, A B C D हो जाएगा, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A B पे कॉम्प्लीमेंट C D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाले में आ जाएंगे जब, तो यहाँ पे मेरा होगा A पे कॉम्प्लीमेंट, B पे कॉम्प्लीमेंट, C D पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे करिए, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट B C D पे कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका ही गुणा यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। A भी लिखना है, इसका गुणा यहाँ पे करिए, C D कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ पे करेंगे जब हम, तो इसका गुणा जब यहाँ पे करेंगे तो A लिखिए, B पे कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा गुणा यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा मेरा C D पे कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चंस है इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। तो देखिए ये चीज़ें कहाँ पे हैं, तो A B C D पे कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए इस लाइन में कहीं पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मिला है, ये मिला है मुझको, कितना मिला है भाई, इसको अलग से देख लेते हैं और इंक्लूड कर लेते हैं। ये चीज़ कहाँ पे है भाई, ये चीज़ सर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका कुछ यही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं A B C पे कॉम्प्लीमेंट है, D है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इस वाले टर्म को देख सकते हैं, यही वाला टर्म यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पे भी 1 कर लीजिए। उसके बाद क्या है, A B C D है, देख सकते हैं A B C D है, यहाँ पे भी है। अब दोस्तों यहाँ पे D पे कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये भी मेरा सिमिलरली केवल D पे कॉम्प्लीमेंट मिला है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसी क्वेश्चंस को एक बार, ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई, चलिए जा रहा है तो चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, पीछे ऊपर हो रहा है, जो हो रहा है जाने दीजिए। अब दोस्तों ये समझ लीजिए, मैं इस पूरे टर्म को मिटा देता हूँ एक बार, आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आ रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों ये मेरा क्या बन गया है, ये सर आपका बन गया है 4 का जब पेयर बनता, 4 का जब होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। 4 का जब बनता है तो क्वाड बोलते हैं। और क्वाड के लिए मेरा y इक्वस टू कितना आ जाता था दोस्तों, y इक्वस टू आ जाता है, इसके लिए अगर आप लोग हल करेंगे तो केवल 1 हो जाएगा। इसके लिए अगर टोटली हल करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा केवल यही वाला लाइन में है पूरा, तो इसके लिए हम ए बी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल ए बी आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा के मैप का 4 वेरिएबल के लिए आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लेंगे और मैं आप लोगों से अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, अब नीचे आ जाता हूँ, ये सारी चीज़ें तो बात कर लिया है हमने। अब दोस्तों ये पूरी स्लाइड को हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व होने चाहिए, जो भी क्वेश्चंस है ये आपको सॉल्व होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इन सारी चीज़ों को आप लोग एक बार फिर से अपने से करेंगे, तभी जाके आप लोगों का पूरा जो है क्रिस्टल क्लियर होगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, कि जो मेरा है हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा रहता है जो आपको नहीं क्लियर होता है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इनको 1 बार 2 बार 3 बार जैसे ही देखते चले जाएंगे, आपका हर एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सर मुझे ये नहीं चीज़ें समझ में आई। ठीक है, इतनी बारीकी से, इतना छोटे, इतना सिंपल वे में बताया जा रहा है कि आप लोग हर एक चीज़ का कर सकते हैं। दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कहीं पे भी क्वेश्चन करने में, या इनका हम PDF जो है आपको स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नंबर के फॉर्म में भी क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, इसको भी तो करना चाहिए हमें। सर क्वेश्चंस बोलिए, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन होगा मेरा, सर क्वेश्चन है मेरा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं कुछ उस प्रकार से लिखना हूँ। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में आएगा M लिख देगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोष्टक में लिखेगा क्या लिखता है भाई, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। कुछ पेपर देख लेता हूँ। जैसे आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मान लीजिए यही है क्वेश्चन, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और क्या है दोस्तों, और मेरा है 2 टर्म और है। ठीक है, मेरा 11 है और 10 है। इसका हमें के मैप विधि से क्या करना है, के मैप विधि से
हल करना है, ठीक है, हल करना है, कि मैं विधि से इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे भाई, हमने आप लोगों को तो अभी ये सारी चीज़ों को बता रखा है कैसे हल करना है। सर इसमें देख सकते हैं नंबर कितने हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना होगा दोस्तों। जब हम 4 वेरिएबल का बता रहे थे तो क्या ये पहले ही टॉपिक में हमने बताया था कि इतने सारे टर्म्स आते थे? जी हाँ, तो आपने बोला था सर आए थे। तो दोस्तों कैसे आए थे ये हम अभी आप लोगों को एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में जो भी चीज़ें भरेंगे उनको गौर से देखिएगा आप लोग, ठीक है। मुझसे तो लाइन ही नहीं सीधी खींची जा रही भाई, अपने हम इसको ही सीधा कर लेते हैं। अब सीधी है भाई, एक दो, चलिए अब हो जाएगा ना। दोस्तों अब चलिए हम भर देते हैं। यहाँ पे मेरा क्या था, ए बी था, यहाँ पे मेरा सी डी था, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, अब आप लोगों को कहीं भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आप लोग कहीं भी नहीं सोचेंगे, बस इस बोर्ड पे आप लोग देखते रहेंगे। 0 है, यहाँ पे हम पहले क्या भरते थे, 0 भरते थे, यहाँ पे 1 भरते थे, यहाँ पे 2 नहीं भरते थे, यहाँ पे 3 भरते थे, यहाँ पे 2 भरते थे। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या भरना है, 4 भरना है, 5 भरना है, 6 नहीं भरना है, 7 भरना है, 6 भरना है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम 8 भरेंगे, यहाँ पे हम 9 भरेंगे, यहाँ पे 10 नहीं 11 भरेंगे, यहाँ पे हम 10 भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा 12 होगा, यहाँ पे मेरा 13 होगा, यहाँ पे 14 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे मेरा 14 होगा, ठीक है। नंबर भरने का तरीका आप लोगों को हमने ये वाली बात आप लोगों से पहले ही कर लिया था दोस्तों। अब ऊपर क्या भी चीज़ें लिखी जाती थी इनको भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा जाता था ए बी, यहाँ पे भी ए बी लिख लेते हैं, यहाँ पे भी ए बी लिख लेते हैं। दोस्तों ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता था, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसमें बी वाले टर्म पे कॉम्प्लीमेंट होगा। सी डी लिख लीजिए, ये मेरा सी डी है, यहाँ पे भी सी डी, यहाँ पे भी सी डी, यहाँ पे मेरा कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब दोस्तों यही वाले जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे पूछा जाएगा कि मैं विधि से हल कीजिए। क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं मैं वहाँ पे इरेज कर देता, मतलब कि वहाँ पे मैं इरेज करता चला जाऊँगा, ठीक है। 1 है दोस्तों, 1 है, 1 को हमने इरेज कर दिया। क्या है, 3 है, 3 को भी हमने इरेज किया। 5 है, 5 को भी हमने इरेज किया, ठीक है। 7 है, 7 को भी इरेज किया। 11 है, 11 को भी इरेज किया। 12 है, 10 है, 10 को भी हमने इरेज किया। अब इन सारी जगहों पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, एक बड़े नंबर में, मतलब बड़े नंबर में लिख देते हैं इसको। हमारा यहाँ पे हम जहाँ जहाँ मिटा दिए हैं वहाँ पे मेरा यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 भर दीजिए, यहाँ पे भी 1 भर दीजिए आप, यहाँ पे भी 1 भर दीजिए आप, यहाँ पे भी 1 भर दीजिए, यहाँ पे भी 1 भर दीजिए, और यहाँ पे भी 1 भर दीजिए। दोस्तों ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने भर लिया जब, तब क्या करना है आप लोगों को, अब हमें यहाँ पे देखना है ये कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। दोस्तों ये आप लोग समझ सकते हैं, ये क्या मेरा बन रहा है, ये मेरा सर ये मेरा बन रहा है क्वाड बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, क्वाड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेयर नहीं हम बनाएंगे, यहाँ पे हम क्वाड बना लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वाड बनता रहेगा क्वाड बना लेंगे, ऑक्ट बनता रहेगा ऑक्ट बना लेंगे, पेयर बनता रहेगा पेयर बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरा क्या बना है, यहाँ पे मेरा सिमिलरली आप लोग सिंपल वे में देख रहे हैं, सर ये मेरा तो पेयर बन रहा है, ठीक है। चलिए इतना तो सभी का आया होगा, ठीक है, इतना हर एक स्टूडेंट्स का आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों अब ये जो मेरा बन गया है, अब इन सारी चीज़ों को हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ये सारी चीज़ें हम मिटा देते हैं। ऐसा नहीं भरना है आप लोगों को, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूँ। बस आपको एग्जाम में केवल इतना ही सारी चीज़ों को लिखना होगा, ठीक है। चलिए कॉमन वाला पॉइंट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, कॉमन कैसे यहाँ ऊपर वाले में लेना है सर। जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे हैं, जो वेरिएबल जहाँ जहाँ पे भरे हुए हैं उन्हीं को बस कॉमन वाले पॉइंट पे लेना है। ए वाला है और ए वाला है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट पे है, प्लस कर लीजिए यहाँ पे, और क्या है ए बी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए मिल जाएगा, ठीक है। प्लस ए मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दोस्तों इसका मान जो होता है ये हमने आप लोगों को बताया था, जब इसका पहला लेक्चर था तभी बता दिया था, इसका मान 1 होता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, केवल बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर, क्या लिख सकते हैं, y बराबर हम क्या लिखेंगे, y बराबर यानी जो हमारा मान आ रहा है y बराबर, अभी इसके लिए हमारा b आ गया है, ठीक है, इसके लिए ऊपर के लिए हमारा b आया है, ठीक है। चलिए सर नीचे की बात कर लेते हैं, तो नीचे भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, c कॉम्प्लीमेंट है, d कॉम्प्लीमेंट है, प्लस कर लीजिए,
सी डी, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन मिल रहा है, यानी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा, केवल सी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब इसका मान तो कितना, केवल इतना आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए देख सकते हैं कितना आता है, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब इसके लिए हम देख लेते हैं, यही वाला टर्म जो है ए वाली खाना है, ए वाला खाना है और ए वाला खाना है। तो यहाँ पे क्या क्या है, ए बी है प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन कर लेंगे तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा सर, इसका मान 1 आपने बताया है, तो इसका जी हाँ मान 1 हो जाएगा। 1 में ए का गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे ए बस मिला है, यहाँ इस वाले टर्म से केवल हमें ए मिला है। यहाँ से हमारा ये सिंगल है, सिंगल में हम आप लोगों को बताया है कि सिंगल में टोटली हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा सी डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इतना हो जाएगा, और इतना करते ही आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जहाँ पे जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती दोस्त, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, हम आप लोगों के कमेंट बॉक्स में ही जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन और हो जाता है आप लोगों से, एक क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों से कि जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा कि यहाँ पे मेरा है m है, कोई नंबर है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे नंबर क्या है आप लोगों के हैं, 12 है, 13 है, 15 है और 14 है। क्वेश्चन नंबर ये है, इसको हम के मैप विधि से हल करना है हमें। के मैप विधि से इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर कितना आता है इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। ऐसे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया था सर, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, यहाँ पे हम यम बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरा यम बराबर हो जाएगा 7, 6, 15, 14 और क्या लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। इसके लिए हमें के मैप विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी हमारा कितना आंसर आता है इसको भी बताना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आप लोगों के, सॉरी 3 हो जाएगा। 3 के लिए आप लोगों के लिए होना चाहिए, यहाँ पे मैं के इक्वल टू ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ भाई, 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ और 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, और एक टर्म और मैं लेना चाहूँगा 13 और 9 लेना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा के मैप विधि से इसको भी हल करना है आप लोगों को। तो इस तीनों क्वेश्चंस का जो भी स्टूडेंट्स आंसर देगा प्लीज़ आप लोग आंसर दिया करिए। आप लोगों का जो भी स्टूडेंट्स नाम बताएंगे या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर देंगे उनका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका नाम जरूर लूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।